एक बार आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं जहां सीधे आपको पता चलेगा कल बाइडेन इजराइल आ रहे हैं, उसके बाद क्या एक बड़े युद्ध की शक्ल इख्तियार कर सकता है ये जंग जो इस वक्त इजराइल और हमास के बीच। जहां बम बारूद की बारिश हो रही, रोजाना रॉकेट, मिसाइल और टैंक गरज रहे हैं, जिस इलाके में चारों तरफ धमाकों की गूंज है, उसी इजराइल और गाजा के रण क्षेत्र में अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स कदम रखने वाला है। जी हां, वॉर जोन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आने वाले हैं। भीषण होती जा रही हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल आएंगे। बुधवार को बाइडेन तेल अवीव पहुंचेंगे, नेतन्याहू से मुलाकात कर समर्थन देंगे। यानी ये सीधा संदेश ईरान समेत उन देशों के लिए है जो इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और एडवाइजर्स के बीच घंटों की बहस के बाद बाइडेन का दौरा तय हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू और ब्लिंकन को हमास के हमले के दौरान बंकर में छिपना पड़ा था। इजरायली संसद की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। बाइडेन के लिए छिपने की नौबत न आए, इसलिए युद्ध भूमि में उनके लिए बड़ा सुरक्षा कवच होगा। जब भी जो बाइडेन कहीं पे भी जाते हैं जहां पे कि माहौल टेंशन का हो, जैसे कि अभी इजराइल और हमास के युद्ध में जो बाइडेन कल आ रहे हैं इजराइल, और अलग अलग अरब देशों में भी जाएंगे, उनकी सुरक्षा जो है जमीन से लेके आसमान और समुंदर तक निश्चित की जाती है। आसमान में यूएस एयरफोर्स के फाइटर्स गश्त देते हैं, समुंदर में यूएस की जो नेवी के सील हैं उसके जो कमांडो हैं वो चौकीदारी करते हैं, ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जमीन पर उनका सुरक्षा घेरा तीन लेयर्स में होता है। अमेरिका से उड़ान भरकर बाइडेन जैसे ही इजराइल पहुंचेंगे तो चप्पे चप्पे पर अमेरिकी अफसरों की नजर रहेगी। सैकड़ों सुरक्षा कर्मी और स्पेशल कमांडोज के साथ ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट भी अलर्ट रहेंगे। जो बाइडेन आ ही इसलिए रहे हैं, जो बाइडेन चाहते हैं कि ना सिर्फ वो नेतन्याहू से मिले वरन अरब देशों के लीडर्स से भी मिले। जो बाइडेन अरब देशों के जो लीडर्स हैं उनसे मिलकर उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वह इस युद्ध में हमास का साथ ना दें, वरन जो अलग अलग अरब देश हैं उनके लीडर्स के ऊपर जो बाइडेन थोड़ा दबाव भी डालेंगे कि जो बंधक रखे हुए हैं हमास ने, करीबन 200 से ज्यादा बंधक, उनको आस्ते आस्ते छुड़वाया जाए। जंग में इजराइल के साथ अमेरिका एकजुटता दिखा रहा है तो बाइडेन को चुनौती देने के लिए पुतिन चीन पहुंच गए। यानी ये युद्ध अब अमेरिका बनाम रूस होता नजर आ रहा है, क्योंकि रूस ने पहले इजराइल का समर्थन किया, अब रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पेश किया, गाजा में इजरायली एक्शन का विरोध किया। अमेरिका समेत कई देशों ने इस प्रस्ताव को विरोध के साथ गिरा दिया। जंग पर प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब इजराइल, हमास और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन और जिनपिंग की कल मुलाकात होने वाली है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति भी इजराइल का दौरा करने वाले हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने जल्द जाने का ऐलान किया। मतलब दुनिया की महाशक्तियां सीधे तौर पर अलग अलग धड़ों के साथ खड़ी हो रही हैं। आने वाले वक्त में रशिया को चाइना की बहुत जरूरत है, स्पेशली अभी यूक्रेन लड़ाई थमी नहीं है और रशियन को चाइना से मिलिट्री सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। रशिया और चाइना ईरान के ऊपर काफी होल्ड रखते हैं, तो इस चीज के बारे में भी जिक्र किया जाएगा कि ईरान को क्या रुख लेना चाहिए इस लड़ाई को। हर देश अपनी ताकत और समर्थन दिखा रहा है। रूस और चीन का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ है। ईरान ने तो गाजा में इजरायली एक्शन रोकने के लिए धमकी दे दी है और अमेरिका को चुनौती दी है कि वो आंखें बंद करके नहीं रहेगा। तो उधर अमेरिका ने भी ईरान को दूर रहने को कहा, वरना अपनी सेनाएं उतारने की वार्निंग दे दी। ऐसे में सवाल है कि ये जंग नेताओं के जमावड़े और बयानों से खत्म होगी या इसका दायरा और बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।